अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नजीब खान है। मैं पेन के सीईओ के तौर पे काम करता हूं, लेकिन चूंकि डॉक्टर हूं तो दोस्तों की सेहत का भी ख्याल करता हूं। तो आज मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे चंद एक बात बताना चाह रहा हूं ताकि पता चले कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। देखें, स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और स्ट्रेस में क्या होता है कि बेशुमार जो हलाकतें हैं वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से होती हैं। स्ट्रेस क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जो आपके दिमाग को, आपकी फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ को दबा देती है और आप उसके लूप में फंस जाते हैं। वो लूप इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप उससे निकल नहीं पाते, जिसका नतीजा क्या होता है कि आपकी बॉडी पे उसके असरात होना शुरू हो जाते हैं। वो असरात कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? उसकी वजह ये होती है कि हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स कैसे पैदा होते हैं कि हमारे जो किडनीज़ हैं इनके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स अपने कार्टिसोल पैदा करती है, नॉरएड्रेनालिन पैदा करती है, और ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे दिमाग में जाके धमाका करते हैं, बड़ा तहलका मच जाता है। नतीजा क्या होता है कि हमारा हार्ट की स्पीड तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, आपको अल्सर हो सकता है, आपकी खुराक, आपका खाना, डाइट और स्लीप गायब हो जाती है, और आपकी सोशल अपसेटिंग हो जाती है और लोग आपके बारे में अपसेट होना शुरू हो जाते हैं, फैमिली परेशान हो जाती है और आपको नींद नहीं आती, बुरे हालात हो जाते हैं। और नतीजतन अगर ये बढ़ता जाता है तो आप एक ऐसे लूप में आ जाते हैं कि जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर बाद में ये एंग्जाइटी में बदल जाता है। एंग्जाइटी अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाए तो आपका सोशल पैनिक होना शुरू हो जाता है, आप गैड में चले जाते हैं, आप कंपेनिक डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। नतीजतन क्या है कि इंसान के ऊपर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और बाकी बीमारियां भी हमला करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल कतई नज़र अल्लाह ताला की ज़ात ने, चूँकि इंसान के अंदर यानी स्काई इज़ द लिमिट, अगर हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें तो हमारे अंदर इतनी बड़ी फोर्सेस हैं कि जब आप इसको हल करने की तरफ आते हैं तो उसमें एक्सरसाइज का बड़ा रोल है, आपके ऑक्सीजन लेवल का बड़ा रोल है, आपकी डाइट का बड़ा रोल है, आपके पैशन का बड़ा रोल है, और आपके नॉलेज का बड़ा रोल है, आपकी नेटवर्किंग का बड़ा रोल है। अगर आप ये स्टेप्स लेते हैं जिनमें एक्सरसाइज सबसे सरफरिस्त है, तो होता क्या है कि जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो एट द सेम टाइम आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिव होने से आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स आए थे, लेकिन जब आपने एक्सरसाइज करेंगे और ऐसे मय्यज लेंगे तो उसके नतीजे में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव होगा, और क्या होगा, डोपामीन पैदा होगी। डोपामीन क्या करती है, वो आपकी बॉडी को, आपकी वेलबींग को बेहतर करती है। इसमें सेरोटोनिन पैदा होगी, सेरोटोनिन के हार्मोन आपको, आपके मूड को बेहतर करते हैं, और एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। एंडोर्फिन्स क्या करते हैं, आपको रिलैक्सेशन देते हैं, आपको, आपकी बॉडी को, आपके अंदर एक बड़ी खूबसूरत किस्म की फीलिंग को क्रिएट करेंगे। तो नतीजतन क्या होगा कि आप फ़ौरन आप अपने रिवर्स में आ जाएंगे और अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ वो एंडोर्फिन्स कैसे पैदा होते हैं, आपके सेरोटोनिन कैसे पैदा होती है, वो इंशाल्लाह हम आपको आज एक्सरसाइज करेंगे। इसमें जो डॉक्टर्स की रिसर्च है उसमें है कि सर्टन देयर आर पॉइंट्स इन आवर बॉडी कि अगर आप उन पॉइंट्स को दबाते हैं तो आपकी जो नर्व्स हैं उनकी स्टिमुलेशन होती है। यानी एक आपने हार्मोन पैदा किया एक्सरसाइज के थ्रू, सेकंड आपने अपनी बॉडी को छेड़ा जिससे कि उन पॉइंट्स को आपने दबाया, मस किया उसको, तो नतीजा क्या होगा कि आपकी नर्व स्टिमुलेशन होगी। इसमें पहला जो आको प्रेशर पॉइंट है वो आपके यहाँ पे, आप 3 अपनी उंगलियाँ यहाँ पे रखें, यहाँ पे, और इसकी जो नीचे वाली फिंगर है उसके नीचे ये एक पॉइंट आता है, इसको आपने 30 सेकंड्स टू 60 सेकंड्स तक दबाना है। ठीक है, आप अंगूठे से भी ऐसे कर सकते हैं लाइक दिस, और आप अपनी इंडेक्स फिंगर से भी इसको दबा सकते हैं। 30 टू 60 टाइम्स आप करेंगे तो क्या होगा कि ये जो नर्व्स है इसको एपिकार्डियम 6 का पॉइंट कहते हैं, ऐसा पॉइंट जो कि आपके हार्ट के साथ जिसका तल्लक है, इस नर्व्स का तल्लक आपके हार्ट के साथ है। आप इसको 30 टू 60 टाइम्स करेंगे तो नतीजा क्या होगा, नर्व स्टिमुलेशन होगी, उससे एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होंगे, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, ये पैदा होंगे, और आपकी हार्ट की स्पीड बड़ी कम हो जाएगी, और आप कॉन्शियस, मतलब आपको अपने ऊपर एक डिफेंस और एक कंट्रोल नज़र आएगा। इसको आप, सेकंड आपका ये पॉइंट है, इसके बाद आपका है जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, या आपके दिमाग के बिल्कुल आपके सेंटर में, फेस में, यहाँ से आप देख सकते हैं 30 टू 60 टाइम्स आप इसको दबाएंगे लाइक दिस, लाइक दिस। यहाँ पे आपकी फेशियल नर्व्स है, यहाँ पे आपकी ट्राइजेमिनल नर्व्स है जो आपके फेस को सप्लाई करती है, उसकी स्टिमुलेशन होगी, और उसका तल्लक आपके ब्रेन के साथ है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के साथ है।
30 to 60 टाइम ये दबाएंगे आपको लाइक दिस। इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट होता है कि आपकी ये जो ईयर हैं इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे ये देखें, अपनी उंगली इंडेक्स फिंगर ले, ये फिंगर करें तो आपके ऊपर एक आपको ये ट्राइंगल नज़र आती है, इसको कहते हैं शेनमैन ट्राइंगल, शेनमैन। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके आप इसको खींचेंगे, ये ऊपर इस ट्राइंगल को आप दबाएंगे अगेन 30 to 60 टाइम्स। यहाँ पे हमारी नर्व्स होती हैं जो कि ट्राइचैमर नर्व तो फेस को सप्लाई करती है, यहाँ पे ट्रोक्लियर, वेस्टिबुलर ट्रोक्लियर नर्व्स जो कि या ऑडिटरी नर्व्स हैं, ये नर्व्स हमारे कान के फंक्शंस को मतलब सप्लाई करती हैं और यहाँ से आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टिमुलेशन होगी और आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। और चौथा पॉइंट दोस्तों ये होता है कि आपके कान जो हैं, आपके जो लोब हैं, आप अपने लोब्स को खींचेंगे और बल्कि आप अपने अंगूठे को ऊपर से नीचे, जैसे हम वज़ू करते हैं तो अंगूठे को ऊपर से नीचे लेके आएंगे, यू कैन सी लाइक दिस, अपने अंगूठे को ऊपर से प्रेशर करके नीचे लेके आएँ और लोब्स को खींचें, लोब्स को खींचें। आपकी नर्व्स आर कनेक्टेड टू योर ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आप पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन फील करेंगे। ये आपके 4 पॉइंट्स हैं जो आपने, यानी एक आपको प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको आपने ख्याल रखना है। इसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि हमारे एक्सरसाइज के थ्रू हमारी नर्व स्टिमुलेशन कैसे होती है और हमारे एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स कैसे पैदा होते हैं। सबसे पहले हम आएंगे स्ट्रेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपने सांस से शुरू करना है और आपने अपने हाथों को, अपनी जो क्लैप्स हैं, क्लैप्स को आपने ऐसे मारना है। देखें, आपने उंगली खोलनी है लेकिन उसको यहाँ से लेके आना है, लाइक 1 3 4 5। इसके बाद नंबर 2, ये आपने कम से कम 100 टाइम्स करना है। इसके बाद आपने ये जो आपकी पाम है, इनकी जो लैटरल साइड है, ये देखें मीडियल साइड जो आपकी, लाइक दिस 1 2 3 4 5, ठीक है। आप इसको मिनिमम 20 टाइम्स करें। इसके बाद आपने अपने हाथ को ये पकड़ना है, आपने 1 2 3 4 5 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 20 टाइम्स। तो गोया आपकी क्लैप्स जो हैं ये आपके स्ट्रेस को बहुत कम करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे, जस्ट टेक ऑन मैट पे आ जाएं, बैठ जाएं और सबसे पहले हम अपना पॉइंट, पहला इशू है ब्रीदिंग से शुरू करेंगे। ब्रीदिंग हम आमतौर पे ब्रीदिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि सांस हमेशा नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, लेकिन इसमें हम करेंगे कि अपना सांस हम नाक से लेंगे लेकिन हम मुंह से ज़ोर से सांस निकालेंगे, लाइक दिस। दोस्तों डू इट 20 टाइम। हर एक्सरसाइज मैं 2-3 दफ़ा करूंगा लेकिन आपने 20 दफ़ा से करना है। इसके बाद हम आप आ जाएंगे अपने नेक मसल्स की रिलैक्सेशन पे। नेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे हम 3 तरह की एक्सरसाइज करेंगे। एक तो हम अपनी नेक को फ्रंट बैक पे करेंगे, सांस लेते हुए बैक पे जाएंगे और सांस निकालते हुए चेस्ट पे आएंगे, लाइक दिस, बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट। सेकंड हम अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट करेंगे, लेकिन उसका असूल यह है कि पहले सांस से छाती उठाएंगे, फिर राइट देखेंगे, फिर सेंटर, छाती उठाई, लेफ्ट सेंटर। डू इट 20 टाइम्स। और तीसरी नेक की एक्सरसाइज होगी कि जिसमें हम गर्दन को ऐसे घुमाएंगे, स्लोली स्लोली नीचे से सांस लिया, ऊपर लेके आए और फिर ऊपर से नीचे को लेके आए और इसको घुमाया, बिल्कुल फ्री करके, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, लाइक दिस। और फिर इसको हम अपोजिट करेंगे। डू इट एटलीस्ट 10 टाइम्स। इसके बाद हम अपने शोल्डर्स पे आएंगे, श्रग शोल्डर्स। श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हम अपने ये देखें, यू कैन डू लाइक दिस, अपने कंधों को लाइक दिस, डू इट 20 टाइम्स। इसके बाद यू कैन डू लाइक दिस 20 टाइम्स, 20 टाइम। नेक मसल, शोल्डर मसल दोनों इन्वॉल्व हैं। इसके बाद डू लाइक दिस 1, डू इट 20 टाइम्स। फिर इसके बाद फौरन आप अपने फ्रॉग पोस्चर पे आ जाएं और यू विल बी लाइक दिस, वेरी इजी, वेरी इजी। योर माइंड विल बी रिलैक्स, बॉडी विल बी रिलैक्स, all mental, emotional, physical world will be involved, very relaxed, like this 20 times ये करें। फिर अपनी हाथ आप लाइक दिस, यू कैन पुट योर, अपने पूरे नीज को अपनी इससे खोलें और आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, लाइक दिस। देखा, बार को स्टैंड कर, बहुत ईजी, वेरी गुड इन दिस वे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होगा कि हम अपने बेबी पोस्चर पे आएंगे। बेबी पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिलैक्सिंग। आप अपनी हिप को नीचे लगाएं पहले
अपने हिप जॉइंट को खोलें और उसके बाद अपनी नीज़ पे ये देखें, दिस इज लाइक दिस, हिप को नीचे लगा के फुल यू कैन मूव लाइक दिस, बैक होगा, फ्रंट होगा, डू इट 20 टाइम्स। जैसे बच्चा झूले लेता है, आपने झूले लेने हैं, लाइक दिस, वेरी गुड। अब अपने हाथों को अपने नीज के साथ रखें और आस्ता आस्ता डू इट लाइक दिस, आगे लेके आए, मिनिमम आपका 10 टाइम्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5, डू इट 10 to 20 टाइम्स। फिर आप वापस आएंगे रिलैक्स मोड में, और वेरी इजीली अब एक पोस्चर है जो आप अक्सर करते हैं, दैट्स अ डाउनवर्ड डॉग और अपवर्ड डॉग, लाइक दिस। अपनी एड़ियों को पीछे लगाएंगे, और हम डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों पोस्चर्स करेंगे और 20 टाइम्स करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 3 दफ़ा करूँगा। दिस इज़ डाउन, और आप अपने आप आसमान को देखेंगे और पूरी अपनी गर्दन को पीछे रखेंगे और बैक पे आए, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, वेरी गुड। दोस्तों वापस आए अपनी पोजीशन पे, वापस आए। ये जितनी मैंने एक्सरसाइज की हैं ये जस्ट आपके रिलैक्सेशन के लिए हैं। अगर आप इसको 20 टाइम्स करते हैं इट विल टेक 40 to 45 मिनट्स, और इससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और अगर आपने सिंसियरली पैशनेट होकर ये एक्सरसाइज की हैं, अपने पूरे चोक पॉइंट्स को जो मैंने आपको 4 बताए हैं उनको टच किया है, और साथ आपने ये फर्स्ट गियर है, 45 मिनट्स आपके लगेंगे, यू विल बी आउट ऑफ योर स्ट्रेस। क्योंकि दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ है, बड़ी खूबसूरत लाइफ है, अपने दिल की हिफाज़त करना सीखें। हमारे अंदर दिल, दिमाग, गुर्दे, स्प्लीन, लिवर, अल्लाह ताला की ज़ात ने एक एक चीज़ आपको इतनी महंगी दी हुई है, इट्स $1 billion, $1 trillion